नमस्कार। आज फिर एक हैरान करने वाली खबर आपको मैं बता रहा हूँ। एक 12वीं पास हलवाई तो बन गया एक नर्सिंग होम का मालिक। एक माँ ने अपनी दो सगी बेटियों को बनाया डॉक्टर ताकि वो गिरोह का हिस्सा बन सके। और दिल्ली पुलिस इनको पकड़ने के लिए बनी दिल की मरीज। तो पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और 4.5 लाख रुपए में बच्चा बेचते थे ये पुलिस ने कैसे पकड़ा और कैसे एक 12वीं पास हलवाई बना, इसकी कहानी सुनाता हूँ। अब पुलिस ने अच्छा काम किया। देखो, ये सुन के ही मत कहना, पुलिस अच्छा काम भी करती है। आपके ध्यान में वो पुलिस वाले हैं कि जो मतलब कि मकान बनते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक में चुपचाप खड़े हो फोटो खींच लेते हैं, वो बात अलग है, छोड़ दो उनको। वो भी है, लेकिन पुलिस अच्छा काम भी करती है। जो मैं बता रहा हूँ ये काम अच्छा है पुलिस का। हाँ, जो आपको याद आया था उसने काट दिया था, ठीक है, कोई बने चालान तो होते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कहानी सुनाता हूँ आपको। खबर है ये दिल्ली पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है। देखिए, 22 अगस्त को सराय काले खां पे एक परिवार आया। वो परिवार का जो मुखिया था सुरेश, वो रात को थाने में पहुंचा, दिल्ली पुलिस के सनलाइट कॉलोनी थाने में पहुंचा। और उसने कहा कि उन्हें कहीं जाना था। थोड़ी देर के लिए उनकी रात को सराय काले खां बस अड्डा है दिल्ली में, उसमें उसकी जो है पलक झपकी, मतलब थोड़ी देर के लिए परिवार सोया। उठा तो उसका 6 महीने का बेटा गायब था। अब सुरेश के ग्रह नक्षत्र ठीक थे। दिल्ली पुलिस ने जिस अधिकारी के पास शिकायत गई, दयालु मायालु टाइप के थे, उन्होंने जांच तेजी से शुरू करी। और ये दिल्ली पुलिस को हम बिल्कुल तारीफ करेंगे इस चीज़ की कि दिल्ली पुलिस ने कुछ ही समय में एक सीसीटीवी निकाला सराय काले खां से, जिसमें एक व्यक्ति उनके 6 महीने के बेटे को ले जाता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करी, एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम वीरभान था। अब देखे तो रिश्ते कैसे हैं इसमें। अब वीरभान जब पकड़ा तो वीरभान के पास बच्चा नहीं था, तो पुलिस ने उसने पूछा कि बच्चा कहाँ है। तो उसने बताया कि वो तो एक राम बाबू नाम का आदमी है। देखो नाम कितना अच्छा, राम बाबू, लेकिन काम कितना दुष्ट बने का। भगवान इनके लिए अलग नरक में अलग तेल की कढ़ाई रखेंगे, वो भी रिफाइंड का भी सड़ा हुआ उसमें अलग तलेंगे इनको अलग से। तो राम बाबू के लिए काम करता था वीरभान, और वीरभान का ससुर था कालीचरण। तो वीरभान और कालीचरण तो पुलिस ने पकड़ लिए। अब इन दोनों को पकड़ने के बाद जब राम बाबू को पकड़ा, देखो ये भी देखिए रिश्ता, देखिए दामाद और ससुर क्या काम कर रहे हैं, बच्चा चुराने का काम कर रहे हैं। देखो कितना बढ़िया परिवार होगा ये। मतलब दामाद और ससुर मिला करके बच्चा चुराते थे, किसके कहने पे, राम बाबू के कहने पे। तो पुलिस ने राम बाबू भी पकड़ लिया, वीरभान भी पकड़ लिया, कालीचरण भी पकड़ लिया। बच्चा अब तक नहीं पकड़ा गया था जिसकी शिकायत पे ये जिसको ढूंढने के लिए सारी एक कयावत पुलिस ने शुरू की थी। वही सुरेश का बच्चा जो 22 अगस्त की रात को सराय काले खां बस अड्डे से गायब हो गया था। अब राम बाबू थोड़ी टेढ़ी खीर थी, ये दामाद और ससुर तो थोड़े से जल्दी मान गए, राम बाबू थोड़ी टेढ़ी खीर थी। तो पुलिस ने इसकी ट्यूनिंग करी, ट्यूनिंग की, अलाइनमेंट ठीक किया इसका राम बाबू का। तो राम बाबू ने बता दिया भाई देखो ऐसा है, ये बच्चा तो हम चुराते हैं कमलेश के कहने पर। अब जो कमलेश है, कमलेश के बारे में हम आपको बताएं। अब जब पुलिस ने कमलेश के बारे में पूछताछ करी, जो पता चला कि भाई ये तो अगला कमलेश तो जो ना आगरा में एक नर्सिंग होम चलाता है जिसका नाम के नर्सिंग होम है। और जब इसके बारे में और तफ्तीश करी तो पता चला कि ये तो भाई 12वीं पास हलवाई है, हलवाई का काम करता था कुछ समय पहले तक। कोरोना के बाद जब इसकी हलवाई की दुकान निपटी, लोगों ने खाना पीना बंद किया। देखो कोरोना का नुकसान एक ये भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ। देखो एक हलवाई जो है डॉक्टर बन गया। तो ये डॉक्टर बन गया, इन्हें अपना नर्सिंग होम खोल लिया इसने। मतलब कि इसकी शुरुआत ऐसी, तो कुछ दिन इसने एक एम्बुलेंस में ड्राइवरी करी। वहाँ पे इसको लगा कि नंबर 2 का काम इसको फ़ायदा दिखा, तो इसने वहाँ पे एक के नर्सिंग होम आगरा में खोल लिया। अब पुलिस यहाँ तक पहुँच गई। देखिए पुलिस ने जांच शुरू करी थी। देखो फिर पुलिस का नाम मानते हैं, ऐसा मत सोचा करो, पुलिस अच्छा काम भी करती है। वो आप जिनको आप कहते हो जो आपके मकान बनने में पहुँच गए थे और जो बिना हेलमेट के इधर उधर जो छुप के खड़े रहते हैं, वो भूल जाओ उनको। यहाँ पुलिस ने अच्छा काम किया है। तो ये कहानी शुरू हुई थी 22 अगस्त को एक सुरेश नाम के व्यक्ति की शिकायत से कि सराय काले खां से उसका 6 महीने का बेटा गायब हो गया। उस बेटे गायब होने के बाद पुलिस ने जांच करी तो पुलिस कहते 3 लोग चढ़ चुके थे, दामाद और ससुर जो है वीरभान और कालीचरण, और इन दोनों का हैंडलर ही है राम बाबू। और राम बाबू ने जो ट्यूनिंग होने के बाद बताया, जब इसका अलाइनमेंट और ट्यूनिंग पुलिस ने ठीक की थी, कि हम तो सारा काम ये कमलेश के लिए करते हैं। और कमलेश कौन, एक 12वीं पास हलवाई जिसने आगरा में के नर्सिंग होम के नाम से एक नर्सिंग होम कर दिया, और ये डिलीवरी भी करवाता था बच्चों की, ये बच्चे बेचने का काम भी करता था। अब इस तक पुलिस कैसे पहुंची। अब जब सारी चीज़ें हो गई तो जब आगरा जो है पुलिस पहुंची इसको पकड़ने के लिए। लेकिन जो हलवाई से डॉक्टर बना हो, देखो कितना होशियार आदमी होगा, MBBS डॉक्टर बनता है और 5 साल पढ़ना पड़ता है, आगे पढ़वानी पड़ती है। ये समोसे तलते तलते डॉक्टर बन गया भाई, तो समझदार तो था। तो पुलिस पहुंची, दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर हैं, मतलब कि अफसर हैं दिल्ली पुलिस के, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, राजेंद्र डागर साहब, समझदार आदमी है। वो समझ गए कि ऐसे तो हत्या आएगा नहीं। तो डागर साहब रात को हॉस्पिटल पहुंचे इसके के नर्सिंग होम में, और उसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। उन्हें डागर साहब ने कहा कि भाई इनके दिल में दर्द है, और 2 तिमारदार जो उनके साथ तिमारदार बन के जो पुलिस वाले गए, उन्होंने कहा भाई हमें डॉक्टर कमलेश को ही दिखाना है। अब कमलेश जो है ना हलवाई से डॉक्टर बना था, तो वो तो अपने आप को सुपर डॉक्टर समझता था। तो उसको लगा कि वाह भाई वाह, तेरी तो बड़ी दूर दूर तक पहुँच हो रही है।
तो वो रात को 2 बजे देखने के लिए ही डॉक्टर जो हमारे दिल्ली पुलिस के जो अफसर थे डॉक्टर साहब, उनको देखने के लिए पहुंच गए, जो अपने आपको दिल का मरीज बता करके वहाँ पहुँचे थे। आया तो जैसे आया तो दिल्ली पुलिस ने जमा कर लिए कमलेश को। अब भाई कमलेश की जो है अच्छी तरह से आरती उतारी गई, उनको हलवाई से लेकर के डॉक्टर बनने तक का उन्होंने सफ़र बताया। कमलेश की भी ट्रेनिंग ठीक ठाक की गई पुलिस द्वारा। लेकिन बात ये रही, सुरेश का जो 6 महीने का बच्चा था वो कमलेश के पास भी नहीं था, जो सराय काले गाँव बस अड्डे से जो है चोरी हुआ था या गायब हुआ था। अब जब कमलेश की पुलिस ने सर्विस की, अच्छा भला उसको उसकी ट्यूनिंग की, सर्विस की, और उसको जो है मतलब पूरी जलेबी वलेबी खिलाई गई, तो फिर कमलेश ने बताया कि भैया मैं तो सारा काम ये करता था जो है वो सुरेंद्र नाम के एक जो है एमआर के लिए। देखो नाम कितना अच्छा सुरेंद्र और काम कितना घटिया। और वो जो एमआर जो दवाई बेचने का काम करता है, दवाई बेचते बेचते बच्चे बेचने लगा। अब जो सुरेंद्र था, अब देखो जो उसने मतलब कि 3 एजेंट नीचे रख रखे थे, वो उसको भनक लग गई कि भैया तुम्हारा जो हलवाई से बना डॉक्टर है वो पकड़ा गया है और पुलिस तेरे पीछे है। वो गायब हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मेहनत करके उसको राजस्थान से पकड़ लिया। अब सुरेंद्र ने जो कहानी बताई वो और हैरान करने वाली थी। अब सुरेंद्र ने बताया कि भैया देखो, जो दामाद और ससुर जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो 2 बच्चा चोराते थे, किसके लिए? राम बाबू के लिए। और राम बाबू किसके लिए काम करता था? कमलेश के लिए। और कमलेश किसके लिए काम करता था? सुरेंद्र के लिए, जिसको पुलिस ने पकड़ा। अब सुरेंद्र के पास भी बच्चा वो था नहीं जिसके लिए सारी कहानी शुरू हुई थी, जो 22 अगस्त की रात को सराय काले खां बस अड्डे से गायब हुआ था। तो जो सुरेंद्र के ने जब बताया कि भैया वो तो एक बेबी नाम की नर्स है, देखो नाम सुन रहे हो, बेबी, बालक नहीं थी ये 2 लड़कियों की माँ है। ये नर्स है, 10 साल पहले पकड़ी गई थी बच्चा चोरी के आरोप में। इस नर्स के कहने पे बच्चे चुरवाता है सुरेंद्र इन सब से। अब पुलिस जो है बेबी के पास पहुंची। अब बेबी की जो 2 लड़कियां हैं सगी, प्रीति शर्मा और कृष्णा शर्मा, इनको पकड़ा। इनके पास से बेबी, प्रीति शर्मा और कृष्णा शर्मा के पास से बच्चा मिल गया। वो वाला बच्चा जिसकी शिकायत 22 अगस्त की रात को सुरेश ने की थी, सराय काले खां से उसका बेटा चोरी हो गया या गायब हो गया 6 महीने का, वो इनके पास से मिल गया, तीनों माँ बेटियों के पास से। और इनकी भी कहानी बहुत हैरान करने वाली आई। पता चला कि पूरा गिरोह यही चलाती हैं। ये 4.5 लाख रुपए बच्चा खरीदती थी इससे सुरेंद्र से। सुरेंद्र इनको 4.5 लाख रुपए देता था और ये आगे बच्चे को अमीर घरों के जो नई संतान पेरेंट्स होते हैं उनको बेच देते थे मुँह मांगी कीमत पर। इसमें एक हैरानी वाली कहानी और सुनिए। देखिए, परिवार जब एक अपराध को करने में जुटता है तो आपसी एकता और कितने उनके दूरदर्शी इरादे होते हैं। इस बेबी नर्स ने अपनी दोनों सगी बेटियों को इस गिरोह में शामिल करने के लिए बीएमएस का कोर्स करवाया, मतलब डॉक्टर बनवाया। बड़ी तो बनी गई थी डॉक्टर और छोटी वाली का लास्ट ईयर था। ये तो इसमें पकड़ा गया, फिर एग्जाम, फिर पुलिस दिलवाएगी उसको, प्रैक्टिकल पुलिस करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मतलब 6 बच्चे और बरामद हुए, जो मतलब कि इसी उम्र के थे। कोई बड़ा था, जिससे थोड़ा बड़ा था, जिनको एक जिसका जैसे गाड़ी चुराई जाती है ना, मॉडल और मेक बताया जाता है, तो ये टारगेट पे आकर के जो है इनको जैसी डिमांड आते थे उस रंग रूप का बच्चा चुराते थे। तो दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया, 6 बच्चे पकड़े गए और वो सुरेश का जो लड़का 6 महीने का बेटा गायब हुआ था वो भी पकड़ा गया। अब कुल मिलाकर बात सारी ये है कि देखिए, पूरा रैकेट चल रहा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस को भनक नहीं लगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरा खेल का जो है भंडाफोड़ कर दिया। इसमें टोटल 10 लोग पकड़े गए और 10 लोग में एक हैरानी वाली करने वाली बात है, एक रितु नाम की एक लड़की और है, जिसने 2004 में और उसके बाद जो एक बार इंटरनेट में ही विज्ञापन दे दिया था बच्चे बेचने का। वो तब पुलिस ने जमा कर ली थी, लेकिन बाद में छूट गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि पुलिस को भनक नहीं लगी। दिल्ली पुलिस ने सुरेश नाम के जो व्यक्ति की शिकायत पे पूरा खेल का भंडाफोड़ किया, 10 लोग जमा किए, 6 बच्चे बरामद किए और सुरेश का बच्चा भी पकड़ा गया है। अब देखिए, बात है काम अच्छा है, लेकिन काम अच्छा होने के साथ देखिए नाम देखिए कैसे हैं। मतलब सास ससुर, मतलब कि जो दामाद और ससुर बच्चा मिलकर चुरा रहे हैं। माँ और 2 सगी बेटियां, मतलब कि जो नर्स है अपनी दोनों सगी बेटियों को डॉक्टर इसलिए बनवा रही है गिरोह का हिस्सा बन सके। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि भाई 12वीं पास हलवाई जो डॉक्टर बन गया। सुन रहे हो हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब, एक हलवाई डॉक्टर बन रहा है। संभालो इस व्यवस्था को कुछ। जय हिंद।